नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय हम जम्मू के सबसे प्रसिद्ध मंदिर रणवेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और आज सावन का आखिरी सोमवार है और ऐसे में यहां पर आकर आज हम आपको भी बाबा भोले के दर्शन करवाएंगे और यहाँ पर आकर श्रद्धालु किस तरह से भक्ति भाव से बाबा पर जल अर्पित कर रहे हैं उसे लेकर भी आपको दिखाएंगे। तो आइए इस समय के लाइव विजुअल्स आपको दिखाते हैं रणवेश्वर मंदिर से। जी हाँ, ये तस्वीरें इस समय आप रणवेश्वर मंदिर की देख रहे हैं, जहाँ पर भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। लोग यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन जो है वो कर रहे हैं और जल अर्पित बाबा के शिवलिंग पर जो है वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर अब आपको लिए चलते हैं और सुबह से ही लोग यहाँ पर आकर जो भोले बाबा के दर्शन हैं वो करने के लिए ललाहित हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर जंगम बाबा जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और भक्तजन जो हैं वो मंदिर के अंदर जाकर जो पूजा अर्चना है वो करना जो है वो शुरू हुए हैं। तो इस समय के लाइव तस्वीरें आपको रणवेश्वर मंदिर से दिखाते हुए, जहां पर सावन के आखिरी सोमवार में किस तरह से भक्तजन जो हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंगम बाबा की पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो रही है। और यहां पर आती हुई महिलाएं जो हैं जल हाथों में लिए हुए, गड़वों में लिए हुए, बाल्टियों में लिए हुए और आखिरी सोमवार पर ये जश्न जो है वो कहीं ना कहीं मनाया जा रहा है। बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें समय आई। अब आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। मंदिर के अंदर भक्तों की जो एक आस है, एक भक्ति भावना है, उसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मंदिर के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एक विशाल आकार शिवलिंग जो है उनके दर्शन होते हैं और लोग यहाँ पर छोटे अन्य शिवलिंगों पर भी जल जो है वो अर्पित करते हैं। और आज सावन के इस आखिरी सोमवार में लोग सुबह से यहाँ पर आकर पूजा अर्चना जो है वो करते हुए नज़र आएंगे। आप देखिए कि किस तरह से शिवलिंग पर जो है वो जल अर्पित किया जाता है। कच्चे दूध और पानी को मिक्स करके जल अर्पित जो है वो किया जाता है। चंदन से अभिषेक होता है। बाबा के जयकारों के साथ यहाँ पर लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। दिए धूप अगरबत्ती जो है वो जलाते हैं और भक्ति में माहौल, भक्ति में ये पूरा वातावरण हो जाता है जब इस तरह से भोले बाबा का अभिषेक जो है वो किया जाता है। चांदी के कलश से पानी की एक धार निकलती हुई जो जल भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर जो है वो पड़ रहा है और वहीं से आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूध से भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो किया जाता है। और भगवान भोलेनाथ सब भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इस बात की कामना जो है वो की जाती है। और इसीलिए सोमवार सावन के जो है वो बहुत पवित्र माने जाते हैं। और आप देखें कि यहाँ से जल जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है उसके बाद वो आगे निकल जाता है और यहाँ से लोग उन जल को जो है पूरा अपने माथे से लगाकर आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। वहीं दही के साथ भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। जो शक्कर है उसे भी चढ़ाया जाता है, भगवान पर अर्पित की जाती है। और आप देखें कि बाबा भोले पर ये जो शक्कर है ये चढ़ाकर दही अर्पित करके इनका विधिवत जो एक पूजा है वो रहती है। और वहीं उसके बाद अब घी जो है वो भी भगवान भोलेनाथ पर जो है अर्पित किया जा रहा है। तो बेलपत्र और जो भी पूजा की सामग्री है उन चीज़ों से भगवान भोलेनाथ को जो है यहाँ पर अर्पित करके उनका
आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहद भी उन पर चढ़ाया जा रहा है और पूजा अर्चना करके उन पर जो जनेऊ है उसे भी डाला जा रहा है। और भगवान शिव को प्रसन्न करने की यहाँ पर जो कामना है वो भक्तजनों की रहती है। तो आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं हर कोई यहाँ पर आकर पूजा अर्चना जो है वो कर रहा है। तो आखिरी सोमवार सावन का हर कोई यहाँ आकर पूजा अर्चना जो है वो करता है, भगवान से अपने परिवार की सलामती चाहता है। और आप देखें कि पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और भगवान को भोग भी लगाया जा रहा है और पूरी विधि के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने की जो लालसा है वो भक्तजनों के मन में रहती है। तो बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक हर कोई भगवान भोलेनाथ पर अपना जल अर्पित जो है वो करना चाहता है, उनका आशीर्वाद जो है वो चाहता है। और आप भी देखिए यहाँ पर कैसा लग रहा है आज आपको मंदिर आकर? बहुत अच्छा। आप हर बार आते हैं मंदिर या आज आए हैं? आज आए हैं, बुलावा है। क्या मांगेंगे भगवान से? जो भगवान हमें देने को। अच्छी पढ़ाई, घर में सब खुश रहें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भगवान से आशीर्वाद जो है वो मांगने के लिए छोटे बच्चे और बड़े हर कोई जो है वो आता है। और ये है भगवान शिव जी के दर्शन जो कि दूल्हे के रूप में रणवेश्वर मंदिर में विराजमान है। और वहीं यहाँ शिवलिंग भी आप देख सकते हैं जिन पे जल अर्पित जो है इस समय हो रहा है। सावन के आखिरी सोमवार में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक करते हुए लोग आज सुबह से जो है रणवेश्वर मंदिर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर मंदिर के अंदर के आपको ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग अपना आरती से जुड़ा हुआ जो सामान है वो यहाँ पर लाकर भगवान को जो है वो अर्पित कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस समय भक्तजनों में जो उल्लास है, जो हर्ष है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ पर आकर लोग पूजा अर्चना करते हुए बाबा पर जल अर्पित जो है वो करते हुए समाधि में यहाँ पर लीन बहुत सारे भक्तजन आपको दिखेंगे। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो कोई यहाँ पर आकर अपनी अलग से पूजा भी करवाना चाहे वो भी यहाँ पर आज के दिन आकर जो पूजा है वो करता है। तो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। और चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए हर कोई आना चाहता है। और इसीलिए आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना करके लोग जो हैं मन वांछित फल जो है वो बाबा से चाहते हैं। तो आप देखें कि पूजा अर्चना इस समय जो मंदिर के अंदर है वो चल रही है। भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए लोग ललाहित और पूजा अर्चना करके अपने आप को कृतार्थ करने में यहाँ पर भक्तजन लगे हैं। और आखिरी सोमवार में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आकर मनवांछित फल जो है वो बाबा से चाहते हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको इस समय हम दिखा रहे हैं जम्मू रणवेश्वर मंदिर की, जहाँ पर आप देखें कि किस तरह से मंदिर के बाहर जो है वो इस समय पूजा अर्चना चल रही है। आप देख सकते हैं इस समय पूजा अर्चना करते हुए भक्तजन। बताइए आज उठिए थोड़ा, आज कैसा आज का दिन महत्व रखता है? क्या आज का दिन इतना महत्व रखता है, पूरे साल के सोमवार एक तरफ और सावन महीने के सोमवार 5 ये सोमवार एक तरफ है।
इसके अंदर लास्ट सोमवार के अंदर 5 सोमवार व्रत रख करके इसका मोक्ष करते हैं। मोक्ष करने से भगवान शंकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी करते हैं। सावन महीने के अंदर माता गौरा को जन्म लिया था। जन्म कहाँ पर हुआ था? चंदैनी शहर के अंदर। चंदैनी शहर के अंदर माता गौरा ने जन्म लिया। 1 साल के 12 महीने का सावन महीना, आधे सोमन दिन त्रोसी, बुध शुद्ध मंगल की रात्रि, रोहिणी नक्षत्र लगे हुए, सुबेरे 4 बजे का टाइम रानी मैनावती कोख से गौरा माता ने जन्म ले लिया। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन पर दिन बड़ा होता है, इसी प्रकार से गौरा माता दिन पर दिन बड़ी होती चली जाती है। दिन पर दिन बड़ी होती चली जाती है। गौरा माता 1 साल की होती है, निराकार का भजन करती है। 2 साल की गौरा होती है, चाँद सूरज की सेवा करती है, भर गढ़ में जल चढ़ाती है। 3 साल की गौरा होती है, तरलोकी की खबर सुनाती है, जीव जीव की पालना करती है। 5 साल की गौरा होती है, 5 तत्वों का पूजन करती है, 6ठे नारायण को मानती है, 7 ऋषियों को मानती है, 8 सागर को मानती है, 9 नाथों का भजन करती है, 10 नाम को माना करती है, 11 रुद्र का पूजन करती है। 11 रुद्र का पूजन किसी देवी माई ने नहीं किया, सिर्फ एक गौरा माता ने। कैसे करती? मान तलाई से गौरी कुंड जाना, मिट्टी रेत को निकालना, 101 भगवान शंकर की पिंडी बनाना, 101 नंदीगण बनाने, 101 शेषनाग बनाने, 303 ओंकार बना करके पान मिठाई का भोग लगाना, धूप दीप उनको दिखाने, बेलपत्र की पूजा चढ़ानी, नवेद लगा करके परकम्या देख करके घर आ करके भोजन करती। इतना देख करके रानी मैनावती गौरा की माता रानी मैनावती हैरान हो जाती है। मेरी कन्या 5 साल की है, किधर जाती है, क्या करती है? इतनी पूजा पाठ देख करके हैरान हो जाती है और राजा को आकर के उठाती है। उठो राजन, जिसकी कन्या हुई शानी, उसने निंद्रा कैसे भाई? हे राजन, जो हम लड़की की शादी करते हैं, उस शादी करने से माँ बाप को कौन सा फल प्राप्त होता है? क्यों हम लड़की की शादी करते हैं? राजा हिमाचल अपने कुल पुरोहित को बुला लेते हैं। काशी शहर से पढ़ करके कुल पुरोहित गंगाराम ब्राह्मण काशी शहर से पढ़ करके आते हैं और पढ़ करके आते हैं तो पूछते हैं, जो हम लड़की की शादी करते हैं उससे कौन सा फल प्राप्त होता है? पंडित जी कहने लगे, लड़की की शादी करने से 4 फल प्राप्त होते हैं। 4 फल प्राप्त होते हैं। पहला फल होता है सतयुग का, दूसरा त्रेता का, तीसरा द्वापर का और चौथा फल होता है कलयुग का। 4 फलों में से माँ बाप को 1 फल मिलता है। राजा हिमाचल कहने लगे, कौन सी अवस्था में शादी करने से माँ बाप को कौन सा फल मिलता है? कहने लगे, जी प्रथम फल है 5 साल, दूसरा है 7 साल, तीसरा है 11 साल और चौथा फल प्राप्त है 13 साल। 13 साल तक लड़की कन्या रहती है, उसके बाद में कोई कन्या नहीं रहती। राजा हिमाचल कहने लगे, अरे पंडित जी, आखिर मैं राजा हूँ, मेरे को सतयुग के फल प्राप्त होने चाहिए, 1.25 मन मोती का दान प्राप्त होना चाहिए, 101 गौओं के दान प्राप्त होने चाहिए और मैंने पहला ही फल प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। मेरे बुढ़ापे के अंदर आकर के इस गौरा ने जन्म लिया है, गौरा ने जन्म लिया है। तभी राजा हिमाचल कहने लगे, रे ब्राह्मण देवता, मेरी कन्या है 5 साल की, लड़का देखना 7 साल का, चंद्रवंशी मेरी गोरजा, सूर्यवंशी राजे लाना, ऐसा घर ढूंढ के आना जहाँ मेरी बेटी राज करे, सुख चैन करे, बैठी वजह शिव का करे। मेरी पुत्री के लिए वो घर होना चाहिए जिस घर के अंदर भगवान शिव का दरबार हो। सवेरे बेडरूम से उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके रसोई बनाए, मेरी पुत्री उस घर की लक्ष्मी कहलाए। राजा हिमाचल कहने लगे, अरे पंडित जी, वो घर होना चाहिए। अब पंडित जी महाराज कैलाश पर्वत पे जाते हैं और जाकर के भगवान शिव का रिश्ता लगा करके आते हैं। कैसे जाते हैं? शिव नारायण दया करेंगे, भजनारायण दया करें, भजनारायण दया करें, देव में माँ देव, लहरी बाबा लहर करे, लहर बैर पूरा करे, लहर मोद पूरा करके, सुगन बनाए कह चले बरा, सुगन बनाए कह चलिया बरा, 1 रुपया 1 दुआ, 1 रुपया 1 दुआ, मुड़ी कदा गा ले बरा, रतन चढ़ाई को लेकर, सुगन बनाए कह चलिया बरा, सुगन बनाए कह चलिया, सुगन बनाए कह चलिया बरा, घाट घाट काशी का दे, गली गली मुद्रा की दे, काका देख बंगा का रूम जाम तारा। तो दर्शकों, साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से माता गौरा की जो कहानी है वो आज भी जिंदा है और ये कथा जो है वो हम सबको जीवन में मार्ग अर्पित करती है और एक नया मार्ग देती है। फिलहाल आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लाइव तस्वीरें इस समय रणवेश्वर मंदिर से।